हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएक्स बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट सेकंड पार्ट में हमने जाना मेटल्स क्या होता है, मेटल्स की बेसिक रिलेशन जानी, मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल टाइप्स जाने। आज हम जानेंगे अकरेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स। तो देखिए, अगर हम बात करें मेटल्स होते क्या हैं, हमने पिछले मेटल्स को क्या बताया, मैंने मेटल्स के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है। तो हम हमारे पास मेटल्स आते कहाँ से, अब वो जानेंगे। तो हम देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड पहले देखिए उसके पार्ट दो तीन पार्ट हैं। जैसे देखिए मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कहाँ मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, है ना। आप फिर आपकी बात करते हैं, देखिए ओरिस। ओरिस क्या होते हैं, देखिए आपकी बात करें तो ओरिस जो है आपके मिनरल्स फॉर्म विच द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज द और एग्जांपल सल्फाइड और ऑक्साइड आर कार्बोनेट। यानी ओरिस जो होते हैं आपको एक कंपाउंड फॉर्म में आपको मिलते हैं, जिसमें क्या कह सकते हैं हम, विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, मतलब जिसमें हमें एक कंपाउंड से दो कंपाउंड भी मिल सकते हैं ना। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रेड एंड और फॉर एग्जांपल जैसे सल्फाइड है। सल्फाइड में देखिए हमें SO2 गैस, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, साथ में सल्फर भी मिल रहा है ना। तो मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली अकर इन फ्री स्टेट। बट मतलब कहने का ये है, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, आपका गोल्ड हुआ, प्लेटिनम, ये तो एकदम फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं आपको, किसी कंपाउंड के साथ अटैच नहीं मिलते। पर कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो आपको कंपाउंड, जैसे CO2 है ना, जिसमें ऑक्सीजन कंपाउंड है। तो जैसे मेटल्स है, तो ऑफ देखिए मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, इसमें दे रखा है बट कॉपर एंड सिल्वर आल्सो अकर इन द सल्फाइड एंड ऑक्साइड। यानी कॉपर किस में मिलते हैं, सल्फाइड में मिलते हैं, और कॉपर ऑक्साइड के रूप में हमें धरती के अंदर प्रेजेंस में होते हैं। तो देखिए मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स का देखिए रिएक्टिविटी देख, अब सीरीज हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, फिर आपका एल्यूमिनियम है, आर वेरी रिएक्टिव होते हैं, हमको ये पता ही है ना। अभी वेरी रिएक्टिव एंड दस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये कैसे होते हैं, हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जो गैंग्यू क्या होता है, और आर ओरीज आर नेचुरली फाउंड इन द मिक्स इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल सैंड कॉल्ड गैंग्यू। यानी जब आपको कोई हमारे पास कंपाउंड मिलता है, उसका जो भी गंदगी मिलती है उसको हम टोटल मिला के क्या कहते हैं, गैंग्यू कहते हैं। अच्छा, मेटलर्जी क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें मेटल मिलने की, इसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे देखिए मेटलर्जी में हम समझते हैं, मेटलर्जी जो होती क्या है, तो स्टेप बाय प्रोसेस ऑब्टेनिंग मेटल्स, जैसे इंक्रीचमेंट ऑफ ओर, जिसमें हमने ओर, इसमें से हमने अब क्या किया, इसमें सॉयल वॉयल सब हटाया, सॉयल क्या किया, रिड्यूस कर दिया सॉयल, बाकी जितनी इम्प्योरिटीज हमने क्या की थी इसमें से रिड्यूस कर दी, और बाकी जो फैक्ट्रियों में इन मेटल्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाए। इसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसमें बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, यानी इम्प्योर मेटल्स हमें प्योर मेटल्स बनाना होता है। देखिए अगर गोल्ड, हम गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर फाउंड इन फ्री स्टेट में, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड कैसे मोस्टली ऑक्साइड एंड सल्फाइड। अच्छा, और देखिए पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम के वेरी रिएक्टिव फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये हमारे कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स जानते हैं रिएक्टिव सीरीज के, देखिए अब एक्सटेंशन मेटल्स फ्लो इन द एक्टिविटीज। अब जो हमारी एक्टिव सीरीज हमने पढ़ी होगी, जिसके अंदर हमें पढ़ना है, उसकी अकॉर्डिंग देखें तो लोअर एक्टिविटीज से मेटल एक्सटेंशन कैसे होता है, बाय हीटिंग द ओर्स इन एयर हाई टेम्परेचर। जैसे इसमें क्या है, ये आपका क्या मरकरी सल्फाइड है, जिसमें मरकरी सल्फर के साथ अटैच है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर हीट देंगे, जो करना है क्या बनाएगा, इसमें आपको देखो ये किसके साथ आ गया ना, SO2 बना दिया इसने, जब फिर गैस बन गई। अभी अभी इसको और अभी रिफाइनिंग होगी तो वहाँ पर सल्फर अलग से कंटेन होगा। जैसे कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड से देखें तो कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ में रिमूव होगा तो बना कॉपर ऑक्साइड, है ना। और ऐसे ही हमारे पास क्या बना है, SO2 गैस बनी। जैसे भी जो कंपाउंड बनेंगे, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड से सॉलिड में हमारे पास कंपाउंड बनेंगे, उसमें भी क्या होंगे, इनको भी हमें क्या करना होगा, क्लीन अप करना होगा। तो इन तरीके से ये कंपाउंड हमें मिलते हैं और इनको हम रिएक्शन करा के इस फ्री कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक्सटेंसिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिव सीरीज, जो हमारी मिडल रिएक्टिव सीरीज उसके अंदर देखें तो मेटल्स आर ईजियर ऑप्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स देयर द सल्फाइड एंड कार्बोनेट और द कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स। यानी जो मिडल रिएक्टिव सीरीज है उससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड, जैसे जिंक सल्फाइड है, इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड बना और SO2 गैस बन गई। इससे हमें क्या हुआ, अब जिंक ऑक्साइड को हम तोड़ के जिंक और प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे जिंक हमारे पास प्योर अवस्था में आ जाएगा, इसमें देखिए जिंक कार्बोनेट है, हीट दी जिंक ऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस तरीके से देखिए रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, देखिए ना रिडक्शन यूजिंग कोक। अच्छा, कोक जो होता है ना, वो कार्बन का सबसे नेचुरल फॉर्म मान सकते हैं आप, जिसमें ZnO हमने कोक दिया, उसमें क्या किया, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी जिंक हमारे पास फ्री स्टेट में आ गया। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं रिफाइनिंग हो गई हमारे मेटल्स की ना। अब देखिए इसमें देखा यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर एक्टिव सीरीज। इसमें आपको दे रखा है मैग्नीज, ऑक्सीजन से कंबाइंड एल्यूमिनियम आया,
एल्यूमिनियम क्या है कि ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर मैंगनीज को अलग कर दिया, हीट देके। इस तरीके से जो मेटल को डिस्प्लेस करके रिफाइनिंग की जाती है उसे क्या बोला जाता है, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपको जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है उसको आप लोअर रिएक्टिव एलिमेंट से क्या कर देंगे, आप उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए कुछ हमारे पास समरी वाले पॉइंट्स हैं, उनको हम जरा देखते हैं। देखिए समरी फ्लो और है, और क्या होता है, इंक्रीजमेंट रिमूवल ऑफ गैंग्यू, यानी उसमें से हम साफ करेंगे धूल मिट्टी जो भी है, उस एक्सटेंशन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे और प्योर हमारे मेटल्स आज मिल जाएंगे हमें। तो देखिए एक्सटेंशन मेटल तो ऑफ द टॉप एक्टिविटी सीरीज से देखते हैं, जो है हाई एक्टिविटी रिएक्टिव सीरीज से कह सकते हैं। देखिए हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन द कार्बन व्हाट दीज मेटल्स ना ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखिए एक्सटेंशन ऑफ सोडियम देखते हैं, सोडियम कैसे मिलेगा, जो सोडियम जो हमें मिला इनिशियल मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिला, उसको हमने उसको कैसे हमने किया, उसका डिकम्पोजिशन किया सोडियम प्लस क्लोराइड में कैसे कराया। देखिए जो मोल्टेन इनिशियल है हमने डाला, इसमें कैथोड को एक पॉजिटिव हो, जब हमें पता है NH2 टूटता है वो प्लस में टूटता है, और प्लस किसको अट्रैक्शन करेगा, नेगेटिव को। ऐसे हमारे इसमें कैथोड जो किसका नेगेटिव चार्ज है, इसलिए सोडियम हमारे एक तरफ जाता है और क्लोरीन भी एक तरफ। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो चार्ज के हिसाब से अट्रैक्शन होगा तो सोडियम जो प्लस का है वो इलेक्ट्रॉन के पास, माइनस नेगेटिव के पास जाएगा। जैसे हमारा जो क्लोरीन वो प्लस है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। आपका जैसे क्लोरीन नेगेटिव है वो किसके साथ जाएगा, प्लस के पास जाएगा ना, इस तरीके से। देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें मेटल्स को प्योर तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक्स द्वारा क्या करना हो, उसको रिफाइन करना हो। जैसे आपको एक एग्जाम्पल जाते हैं, जिसमें ये देख सकते हैं आप, इसमें एक टैंक है, सॉल्यूशन है, टैंक सॉल्यूशन में क्या डाला है, कॉपर डाला है। अब हमें पता है जो इसमें जो एनोड आयन है वो क्या करेगा, कॉपर आयन रिलीज करेगा और कैथोड पे जाएंगे, क्यों, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, आपका अट्रैक्शन होता है, बाकी जो मड है वो नीचे इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाएगा। देखिए एनोड स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, एनोड के पास क्या हो जाएगा, आपका कॉपर का इम्प्योर सोल्यूशन आ जाएगा, कैथोड क्या है, स्लैब फॉर कॉपर सोल्यूशन। और एक रूल होता है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन डिस्पोज, यानी जितना अमाउंट टूटेगा उतनी अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हम कोई भी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज़ को हम फॉर्म कर सकते हैं। तो कैथोड आपका नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आपका प्योर कॉपर है वो कैथोड पर आके इकट्ठा हो जाएगा आपका। अच्छा बेनिफिट्स क्या है, देखो प्योरीफाइड द मेटल्स है ना, आपके इससे क्या हो जाता है, जो मेटल्स इसको प्योरीफाई इंप्रूव्स द कंडक्टिविटी हाई प्योरिटी ऑफ कॉपर ऑप्टेन, यानी आपका जो एकदम प्योर कॉपर आपके पास मिल सकता है। अच्छा कॉरिजन क्या है, तो देखिए कॉरिजन में क्या होता है, जिसमें आपका जो Fe आयरन होता है वो किसी कॉन्टेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और मॉइस्ट वाटर के कॉन्टेक्ट में क्या बनाता है, हाइड्रेट आयरन रस्ट बना देता है। जिसमें आपका क्या करता है, जैसे जो कोई भी आप कह सकते हैं आयरन, आयरन के ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। ये सेल ही बनकर क्या बन जाता है, आगे रस्ट का फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका ये पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो मॉइस्चर होता है और आपको एयर होती है, इसी से आपका क्या फॉर्म होता है, रस्ट होता है। अच्छा व्हाट इज कॉरेशन देखें तो वैन ए मेटल से अटैक अटैक वाई सब्सटेंस अराउंड द सच एज मॉइस्चर वाटर एंड ऑक्सीजन एसिड्स इट इज कॉल्ड कॉरिजन होता है। जैसे वाटर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, मॉइस्ट एयर बना देता है, ये आपका क्या कराता है, सबसे ज़्यादा रस्ट कराता है। हम देखते हैं, अब देखते हैं ट्रांसिंग ऑफ कॉपर। ट्रांसिंग ऑफ कॉपर का मतलब क्या है, कॉपर जो है हमारे पास वो H2 है ना, वो किसके साथ प्लस CO2 मिलकर, मॉइस्ट CO2 मिलकर क्या बना देता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो यानी जो कॉपर जो होता है, जब हमारे पास क्या होता है उसका भी संचारण हो जाता है तो कैसा कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। आपके घरों में जो नॉर्मल कॉपर की बोतलें भी होती हैं उनके अंदर भी क्या हो जाता है, हरा कलर आ जाता है, क्यों, वो संचारित होने लगती है। तभी से हमें कॉपर को रेगुलरली बेसिस पर उसको क्लीन करना चाहिए। ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर देखिए, सिल्वर शाइनी होता है, वो H2 सल्फाइड के साथ यानी सल्फ्यूर एयर के साथ कैसा हो सकता है, आपका सिल्वर सल्फाइड एंड ब्लैक ट्राइमिक्स हो सकता है। तो आपको प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं बचाने के लिए, तो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, किसी एक मेटल्स के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, यानी वो मेटल आपकी जो लेयर आपने वो क्या करेगी, आपको प्रोटेक्शन करेगी, किससे, एयर और मॉइस्चर से। यहाँ पे देख सकते हैं एनोडाइजिंग में क्या हो रहा है, एनोडाइजिंग में आपके पास थिक लेयर बनाई जा रही है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। यानी इसमें क्या होता है, एक थिक लेयर फॉर्म द ऑक्साइड कहाँ पर बनेगी, एल्यूमिनियम के सरफेस पर। ये जो सरफेस क्या है आपको प्रोटेक्शन करेगी, किससे, कोरोजन से। देखिए आपके पास पेंटिंग कर सकते हैं, हम घरों जो लोहे से बनी जो भी आइटम सब्सटेंस है, और ना ग्रेसिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जो लेयर जो होंगी वो किससे प्रोटेक्ट करेंगी, कोरोजन से प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा एलॉयज़ क्या होते हैं, देखिए एलॉयज़ है ना होमोजेनिक मिक्सर होता है, यानी एलॉयज़ क्या होता है, किसी दो मिक्सचर से बना होता है। जैसे स्टील है, स्टील किससे बना होता है, प्योर आयरन और 0.5% कार्बन से बना होता है ना। कंसिस्टेंशन मैकेनिकल टूल्स में काम आता है आपका, स्टेनलेस स्टील, निकल, आयरन और कार्बन है ना, और नॉन रस्टेबल होता है, नहीं जिस पर रस्ट नहीं लगती। एमल्कुलाम क्या है, अलॉय ऑफ द मेटल्स विद द मरकरी से बना होता है। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक से बना। ब्रोंज कॉपर प्लस टिन से है ना। सोल्डर जो है, सोल्डर इसको कहते हैं, देखिए जो लेड और टिन से बना जो आपको सोल्डरिंग आयरन में काम आता है ना सबसे ज़्यादा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, देखिए
जो आपका आंसर है हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो हमारा मरकरी क्या है वो मेटल वो कैसा होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। सेकंड कॉपर देखते हैं। देखिए विच ऑफ द सबसे मतलब मोस्ट कंडक्टिविटी इनमें से कौन सा मेटल है, जिसका आंसर हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर सबसे ज़्यादा मोस्ट है। उसके बाद आपका कॉपर आता है। अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं होता आपको कॉपर टिक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल है, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। इसमें से देखिए कार्बन आपका मेटल है, फॉस्फोरस सल्फर, इसमें आपका क्लोरीन क्या है नॉन मेटल हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच इज द नॉन मेटल एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें नॉन मेटल पर रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ऑक्सीजन। विच इज द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर हो जाए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल भी होकर फिर भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर मेटल्स, दे आर जनरली बिटर, यानी थोड़ा सा ही तोड़ने पर ये टुकड़ों में बिखर जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना मेटल्स के साथ में। तो दे आर पुअर कंडक्टर नहीं, कंडक्टर अच्छे होते हैं। दे गैस रूम टेम्परेचर नहीं। दे आर मेलेवन डक्टाइल, हाँ ये इनको हम ठोक पीट के पतला कर सकते हैं और इनको डक्टाइल इनके वायर भी बना सकते हैं। मेटल में क्या होती है डक्टिलिटी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स द नॉन मेटल, तो इसका आंसर देखिए पहले वाला 7 क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सी ना, सी वाला। ऑप्शन 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स, यानी इसमें से जो कैरेक्टर्स है नॉन मेटल्स कौन से देखिए। इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा हम देखें दे आर, इसमें दे रखा है दे आर, क्वेश्चन 8 का जो आंसर है आप विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल, अच्छा नॉन मेटल्स का कैरेक्टर देखिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मेटल्स का होता है आपका, लक्ष्यरस मेटल होते हैं है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है डल और नॉन लक्चरस जो नॉन मेटल का आपका क्या एग्जांपल हो जाए। एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल जनरली कैसा होता है बेसिक होता है जो बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिस्टिंग्विश द मेटल्स और नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड के साथ करानी होगी। सब आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको इलेक्ट्रिक कैसा लगा और आपको कितने क्वेश्चन सही गए आप यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ जानना हो अच्छी लगे हो आप अपने कमेंट में सजेशन दे सकते हैं किस चीज़ पर वीडियो लाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपको कैसा लगा हो अपना कमेंट में ज़रूर। धन्यवाद, बाय।